इधर पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर जीत की बधाई दी और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार बात उनसे हुई है, भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। वहीं ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार इंसान बताया। साथ ही ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया पीएम मोदी से प्यार करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित किया। वाशिम में सीएम योगी ने एक मौलवी का किस्सा सुनाया जो उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान एयरपोर्ट पर मिला था और मौलवी ने सीएम योगी को राम राम कहा था। कश्मीर के चुनाव में गया था। चुनाव के दौरान जब मैं जम्मू एयरपोर्ट पर उतरा, मौसम थोड़ा वहां खराब था। मैं एयरपोर्ट के अंदर गया, एक मौलवी मुझे मिले, वो मुझे बोले राम राम। मैं समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं किसको कह रहे हैं। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई ये तो मौलवी है और मुझे राम राम क्यों कह रहा है। तो वहां पे एक जवान था, मैंने कहा भाई ये मौलवी क्या मुझे कह रहा है। कहा हाँ। तो एयरपोर्ट के अधिकारी भौचक थे। मैंने कहा भाई नहीं, भौचक मत हो रही है, आश्चर्यचकित मत होइए, ये धारा 370 हटने का इफेक्ट है। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि संविधान के साथ साथ वो दूसरे मुद्दों को भी उपचुनाव के दौरान जनता के बीच रखेंगे। अखिलेश यादव ने जमीनों के खरीद फरोख्त को एक बड़ा मुद्दा बताया। इधर बीजेपी ने भी एसपी अध्यक्ष के एजेंडे पर पलटवार किया है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो जमीनों की खरीद में कथित गड़बड़ियों पर खास फोकस करेगी। इसके साथ ही इस उपचुनाव में भ्रष्टाचार, खाद्य संकट, कानून व्यवस्था, संविधान और बेरोजगारी उसके प्रचार के मुख्य मुद्दों में शामिल रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को गाजियाबाद में समर्थकों की बैठक के जरिए पूरे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को सियासी संदेश देने का प्रयास भी किया। क्या गलत बताया उस पत्रकार साथी ने? अगर बीजेपी को यह लगता है, अगर बीजेपी के नेताओं को यह लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, झूठी खबर चलाई जा रही है, तो रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्रियां क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही हैं? अगर उनको लगता है वो पत्रकार या विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रजिस्ट्री ऑफिस की पूरी जानकारी जनता के बीच में रख दें और केवल गाजियाबाद की न रखें, लखनऊ की भी रख दें, अयोध्या की भी रख दें, तो पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है। अगर कोई आज सबसे बड़ा भूमाफिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया और कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। गाजियाबाद की चिंता छोड़िए, करहल बचाइए। वहां आपकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता परिवारवाद के खिलाफ विद्रोह पर उतारू हैं। अखिलेश यादव का बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपने से अधिक कुछ नहीं है। गाजियाबाद की चिंता छोड़िए अखिलेश जी, करहल पर विचार करिए, जहां आपके नेता और आपके मतदाता विद्रोह पर उतारू हैं। जिस तरीके से परिवारवाद की पराकाष्ठा कर गए हैं करहल में, मैनपुरी में, कन्नौज में, उससे आपको वहां के मतदाता पटखनी देने को तैयार हैं। अग्निवीर, किसान आंदोलन, ये जो मुद्दों का भ्रमजाल लेकर आप आए हैं, इस पर हरियाणा में आपके राजनीतिक मालिक राहुल गांधी चुनाव लड़कर मुंह की खा चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के आए रिजल्ट के बाद समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ अपने मुद्दों को और विस्तार देना चाहती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से वो अपनी मजबूती का एहसास कराए, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अब कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है। अभी ये बाई इलेक्शन जो है, ये माने जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं, क्या जनता का मूड वैसे ही है या थोड़ा बदलाव हुआ है।
इसलिए समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है। वजह ये है कि 2027 के पहले ये मिनी आम चुनाव जैसा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जगह सीटें फैली हुई हैं और वहाँ चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसानों को, नौजवानों को जोड़ने की फिर से वही कोशिश कर रही है। पीडीए उनका कॉन्सेप्ट है ही है। यूपी की सत्ता से बाहर रहने वाली समाजवादी पार्टी को अब सख्त जरूरत है जीत की। इसके लिए जमीन पर रिसर्च कर जनता के बीच मुद्दों को उठाकर सपा सीटों में इजाफा करना चाह रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बात साफ कर दी है कि उनका एजेंडा उपचुनाव को लेकर थोड़ा अलग रहेगा। एक तरफ जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को मुख्य मुद्दा बनाया था, इस बार समाजवादी पार्टी न सिर्फ ज़मीनों के खरीद फरोख्त को बड़ा मुद्दा बनाएगी, बल्कि खाद से लेकर के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को भी मुद्दा बनाने वाली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इन मुद्दों के आधार पर वो ज़मीन पर जाने वाले हैं। उनकी रिसर्च की टीम ने इस बात को साफ किया है कि ग्रामीण इलाकों से लेकर के हर जगह पर ज़मीनों की खरीद फरोख्त आम जनता के बीच में एक पॉजिटिव असर डाल सकती है, जो मुद्दा उपचुनाव में उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर आगरा में बाइक चोरी के एक अजीबोगरीब मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर ली है। आरोपी ने टेस्ट ड्राइव के बहाने शोरूम से एक सेकेंड हैंड हाई स्पीड बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। उसने बाइक चुराने के लिए एक चाय वाले को अपना पापा बताया और शोरूम में बैठा दिया था। काफी देर तक जब वो लौटा नहीं तो पूछताछ की गई। पूछताछ में चाय वाले ने बताया कि साहिल उसके दुकान पर चाय पीने आता है, वो उसे वहां पर किसी जरूरी काम की बात कहकर लाया था। हालांकि पूरे मामले की शिकायत जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। शाहजहांपुर खेत में जोताई के वक्त जमीन से पुराने जमाने के हथियार निकले हैं। इनमें पुराने वक्त की तलवार, खंजर, बर्छी और बंदूकें मिली हैं। मामला निगोई थाना के गांव ढकिया तिवारी का है। किसान ने कुछ दिन पहले खेत से जेसीबी की मदद से मिट्टी निकलवाई थी। खेत की मिट्टी निकलने के बाद खेत की जुताई करते वक्त ये हथियार निकले हैं। सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। बीजेपी विधायक सलोन कुशवाहा और पुलिस मौके पर पहुंची। विधायक ने इन हथियारों की पुरातत्व विभाग से जांच की बात कही है। ये सब बंदूक वाली है, ये सब बंदूक वाली है। आज ये औजार बड़े निकले। कैसे? हर की जुताई के साथ। यहाँ पर पहले क्या था? पहले खेड़ा था। लखीमपुर खीरी में पुलिस का लूट के आरोपियों से एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों पर बिजली का मीटर देखने के बहाने घर में घुसकर लूट के आरोप है। मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है।